कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट पावर के बाद से। बीरस बहुत ही पावरफुल हो चुका था सभी गॉड्स में और वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मोड में हो चुका था। बीरस सभी गॉड से मुकाबला करता है और सभी को आसानी से हरा देता है। बीरस के आगे कोई नहीं टिक पाता है। सारे गॉड्स परेशान हो जाते हैं, सोचते सोचते बीरस का सामना कैसे किया जाए, बीरस को टैकल कैसे किया जाए, क्योंकि दिन पे दिन बीरस सभी के लिए मुश्किल बनता चला जा रहा था। और सभी गॉड्स सोचते हैं बीरस इतना एरोगेंट क्यों हो गया है और वो हम गॉड्स पर इतना जुर्म क्यों कर रहा है, हमसे मुकाबला क्यों कर रहा है, हमें हरा के उसे क्या मिलेगा। सभी गॉड्स को हराने के बाद लास्ट में क्विटेला बचता है और जब बीरस और क्विटेला के बीच लड़ाई शुरू होती है उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ आ जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, मैं तुम गॉड्स के लिए भी कुछ रूल्स और नियम में बना रहा हूँ। जब तुम गॉड्स लोग आपस में फाइट करोगे तो ये नियम्स और रूल्स आपस में फॉलो होना चाहिए। तो तभी इंटेंस माहौल हो जाता है, लड़ाई बहुत ही घमासान हो जाता है। लेकिन अचानक बीच फाइट में ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है और उन दोनों की फाइट को रोक देता है और बोलता है, बीरस, क्विटेला, रुक जाओ, बहुत हुआ। मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर की नियम में बनाई थी जिससे ये टूर्नामेंट फेयर प्ले की तरह हो जाए। सब कुछ ठीक था। यूनिवर्स 7 की जीत के बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर में एंड्रॉइड 17 अपने विश से सारे गॉड्स को फिर से रियल स्टेट में ले आती है जो भी एलिमिनेट और इरेज हो चुके थे टूर्नामेंट ऑफ पावर में, जिससे सारे गॉड्स फिर से आ जाते हैं। ऐसा सबको महसूस होता है कि गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान उसने एक बियॉन्ड पावर को अचीव किया है जो कि अद्भुत है दिखने में, जिसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं। ऐसा लगता है कि अब गोकू ही बचा सकता है बीरस से और बीरस का घमंड तोड़ के बीरस को सही कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूनिवर्स 11 से बेलमोड एक मीटिंग रखता है सारे यूनिवर्स के गॉड्स के बीच बीरस के लिए, क्योंकि बीरस ने सभी को परेशान करके रखा था और सारे गॉड्स कोई रास्ता निकालने के लिए एक जगह मीटिंग करते हैं। बेलमोड कहता है, हमें जल्द ही जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा बीरस को टैकल करने के लिए, वरना उसकी पावर टाइम के साथ इंक्रीज होगी और जब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो हम लोगों के लिए वो परेशानी खड़ा कर देगा। क्या पता वो हमें मार भी दे, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। तो सभी यूनिवर्स के गॉड्स बोलते हैं, बताओ क्या करना चाहिए हमें बेलमोड। बेलमोड कहता है, हम सारे गॉड्स को फ्यूज हो जाना चाहिए और सुपर डिस्ट्रॉयर को समन करना चाहिए, बीरस को फिर हम हरा देंगे। सभी कोई इस बात को सुन के सोच रहे थे, लेकिन तभी क्विटेला बोलता है, मैं तुम सारे गॉड्स के साथ फ्यूज नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है सुपर डिस्ट्रॉयर समन करते हुए, इसलिए मैं तुम लोगों का साथ तो कभी नहीं दूंगा इस पर्पस के लिए। बेलमोड थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्विटेला से, हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस बात को समझो क्विटेला, एक ही अल्टरनेटिव प्लान बचता है। सारे गॉड्स ये सुन के बेलमोड की बात से सहमत होते हैं और उसमें से एक गॉड जिसका नाम सिड्रा होता है वो कहता है, मैं उस बीरस को जान से मार दूंगा, उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा और वो गोकू को भी, क्योंकि गोकू भी बहुत ही पावरफुल हो चुका है और आगे जाके वो भी खतरनाक बन सकता है हम गॉड्स के लिए। तभी एक गॉड जिसका नाम एरको है वो बोलता है, लेकिन एक दिक्कत है, हम भूल गए हैं कि इस पूरे डायमेंशन को चलाने वाला तो ज़ेनोसामा उस गोकू का बेस्ट फ्रेंड है, उसके रहते हुए हम गोकू को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, वरना हमारा अस्तित्व ही वो मिटा देगा ज़ेनोसामा। सिड्रा कहता है, चिंता मत करो, जब हम फ्यूज होंगे तो हम सारे गॉड्स एक हो जाएंगे और हमारी ताकत 100 गुनी हो जाएगी और ज़ेनोसामा को हम अपने बातों में उलझा फंसा के गुमराह कर देंगे। तभी अचानक से वहाँ ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है, लेकिन इस बार एक अजीब सी बात होती है। इस बार ग्रैंड प्रिस्ट का ऑरा बहुत ही अलग था, जैसे कि टूर्नामेंट पावर में हुआ करता था वैसा एकदम नहीं था। ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही बदला हुआ सा लग रहा था। सभी को लग रहा था कि ग्रैंड प्रिस्ट ने उनकी बातें सुन ली है और अब बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला है और हम सारे गॉड्स को ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनोसामा के साथ मिलके मार देगा।
और सारे गॉड्स घबरा जाते हैं। लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, चिंता मत करो गॉड्स, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। असल में हम यहाँ ग्रैंड प्रीस्ट का इवल साइड देखते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, जब से इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ है मैं तो सुप्रीम एंजल हूँ सारे एंजल में से, लेकिन हमारे जो फादर हुआ करते थे, हम सारे एंजलों के, हमारी जनरेशन वहीं से शुरू हुई थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जेनो के फादर को समर्पित कर दी, एक ओमनी किंग को अपनी जिंदगी प्रस्तुत करने में। तभी से वो प्रथा चली आ रही है। हम सारे एंजल को एक ओमनी किंग के लिए अपनी जान, अपनी जिंदगी कुर्बान करनी होती है उसकी सेवा के लिए। और मुझे इस बात से बहुत दुख है कि हम अपना सारा जीवन एक नौकर के रूप में बिता देंगे। मुझे भी अपना हक चाहिए और मैं जेनोसामा की गुलामी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों का साथ देने आया हूँ। और तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हाई प्रीस्ट हूँ और उन्हीं के पैलेस में रहता हूँ, इस वजह से मुझे सारी चीजों के बारे में पता है। जेनोसामा की कमजोरी क्या है और उन्हें कैसे टैकल किया जाएगा और मारा जाएगा। बेलमोंट फिर सारे गॉड्स से पूछता है, क्या सारे गॉड्स तुम सब हमारे साथ हो? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या सारे गॉड्स तुम हमारे साथ हो कि हमारे खिलाफ? साफ साफ बोलो, अगर कोई भी मन में डाउट हो तो। सारे गॉड्स बेलमोंट और ग्रैंड प्रीस्ट के साथ मिल जाते हैं और कहते हैं, हम ग्रैंड प्रीस्ट के साथ हैं। बेलमोंट, ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, अब बदले की आग शुरू होगी। दूसरी तरफ हम प्लैनेट अर्थ पर देखते हैं, गोकू और वेजिटा फाइट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बुल्मा एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाती है याच पे, जहां बीरस और वेस बहुत ही मजे से खाने का मजा ले रहे होते हैं। वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं, टेस्टी टेस्टी फूड का आनंद ले रहे होते हैं। यहाँ सभी कोई अनजान थे आने वाली मुसीबत से कि क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके पीछे, खासकर बीरस और गोकू के लिए। सारे गॉड्स और ग्रैंड प्रीस्ट पता नहीं क्या करेंगे आगे जाके, मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रहा है। याच पे पार्टी चल रही होती है। गोकू एंड वेजिटा समंदर के ऊपर आसमान में फाइटिंग एंड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। विस पार्टी में टेस्टी टेस्टी खाने का मजा ले रहा होता है। हम देखते हैं वेजिटा को। वेजिटा बोलता है, गोकू क्या कर रहे हो? अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आके मुझसे फाइट करो, तुम जानबूझ के कमजोर हो जा रहे हो। गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, ऐसी बात नहीं है, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप हुई है। मेरी बॉडी अपने आप न्यूट्रल स्टेट में आ गई है और मुझे दिक्कत भी हो रही है जब मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट करने में। तभी विस आ जाता है गोकू और वेजिटा के बीच में। विस कहता है, बहुत बढ़िया मिस्टर गोकू एंड वेजिटा, आप दोनों ने अपने आप को बहुत अच्छा निखारा है और आप दोनों का लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है। मैं फील कर पा रहा हूँ आपकी ताकत को। बीरस ये सुन के कहता है, हाँ सही बोले विस, अब वो घड़ी आ गई है। मैं भी अब बोर हो गया हूँ, सोच रहा हूँ कि अपना अगला सक्सेसर इन दोनों में से किसी को बना दूं क्या। पर ये गोकू तो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाएगा, इसको तो सभी के प्रति दया ममता जाग जाती है। तुम छोड़ो गोकू, तुम डिस्ट्रक्शन कर नहीं पाओगे। अच्छा वेजिटा, क्या ख्याल है मेरे सक्सेसर, तुम बनना चाहोगे? तुम एकदम परफेक्ट हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अगले सक्सेसर के लिए, और फिर तुम प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते रहना वेजिटा। तभी गोकू वेजिटा फिर से फाइट करने लगते हैं। गोकू को रियलाइज होता है उसकी बॉडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट नहीं कर पा रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो वेजिटा गोकू को हरा देगा। तो गोकू फिर अचानक से बोलता है, कायोकेन 50 गुना, और उसकी ताकत अद्भुत हो जाती है, बहुत ही मैसिव लेवल में बढ़ जाती है। बीरस और विस गोकू की शानदार ताकत को देख के अचंभित हो जाते हैं। वेजिटा ये देख के उसके होश उड़ जाते हैं। गोकू फिर जोरदार पंच वेजिटा को मारता है, जिससे वेजिटा दूर गिर जाता है और वेजिटा को भी गुस्सा आता है और फिर वेजिटा भी पावर अप करता है। दोनों कोई मैसिव पावर रिलीज करते हैं। गोकू अपनी कायोकेन को 100 गुना कर देता है, लेकिन अचानक से गोकू अपने बेस फॉर्म में आ जाता है।
वेजिटा बोलता है, क्या हुआ कैकरोट, तुम अपने बेस फॉर्म में क्यों आ गए? कितना अच्छा मुकाबला होने जा रहा था। गोकू कहता है, मुझे नहीं पता वेजिटा, मेरी बॉडी अपने आप बेस फॉर्म में चेंज हो गई। लगता है मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ, शायद इसलिए मेरी बॉडी उस ताकत को झेल नहीं पा रही है। तभी हम बीरस को देखते हैं जो कि बहुत ही अनईजी फील कर रहा होता है। बीरस बोलता है खुद के मन में, लगता है मेरे डोमेन में यूनिवर्स में एंटर किया है। तो फिर बीरस आंख बंद करके देखता है तो उससे बेलमोड नजर आता है। बीरस बोलता है, बेलमोड तुम मेरे यूनिवर्स में क्या कर रहे हो? तुम बिना परमिशन के यहाँ कैसे आ सकते हो? तुमने रूल को तोड़ा है। बेलमोड कहता है, चुप हो जाओ बीरस, तुम्हारी बहुत दादागिरी हो गई। तुमने बहुत अपने ताकत का धौंस दिखाया है और ह्यूमिलिएट किया है हम सारे गॉड्स को। टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होने के बाद तुम्हारी कुछ ज्यादा ही चर्बी हो गई है। अब तुम नहीं बचने वाले, और वो तुम्हारा गोकू भी, जान लो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लिकर भी कहता है, बीरस तुम सब मरने वाले हो, समझे? एक एक करके हम सब तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, समझे बीरस? बीरस ये सुन के बोलता है, ये कभी नहीं हो सकता है, तुम सब दोगले हो। तुमने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। मेरे जीते जी ये तो हरगिज नहीं होगा। बेलमोड कहता है, बीरस पर कैसे? सुपर डिस्ट्रॉयर के सामने तुम कुछ नहीं हो। बीरस कहता है, नहीं, इसका मतलब कि तुम सारे गॉड्स मिले हुए हो मेरे खिलाफ। बेलमोड कहता है, हाँ बीरस, और हम अब प्लेनेट अर्थ पे पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनट में, इसलिए सोचा तुम्हें बता दूं। अचानक आते तो तुम्हारी पतलून ढीली हो जाती ना भीगी बिल्लास। बीरस फौरन वेजिटा और गोकू को बोलता है, गोकू, वेजिटा जल्दी से उठो और प्लेनेट अर्थ पे एक शील्ड को एक्टिवेट करो ताकि बाहर से कोई भी प्लेनेट अर्थ के अंदर ना आ पाए। तो गोकू और वेजिटा बीरस से बिना कुछ पूछे फौरन आसमान में उड़ जाते हैं। गोकू 100 गुना कायोकेन अपना एक्टिवेट करता है, वेजिटा अपनी फुल ताकत से एनर्जी रिलीज करता है और अर्थ पे एक शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। गोकू और वेजिटा की ताकत इसमें एकदम खत्म हो जाती है। गोकू बोलता है, वेजिटा हमारी ताकत एकदम खत्म हो गई है, हम दोनों को गोजिटा में चेंज हो जाना चाहिए ताकि बाहरी आदमी कोई आए प्लेनेट अर्थ पे तो हम उनसे लड़ने के लिए कैपेबल हो सके। तो वेजिटा कहता है, ठीक है गोकू, मुझे गोजिटा बनने का तो मन नहीं था, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा, तो चलो हम गोजिटा में चेंज हो जाते हैं। फिर गोकू एंड वेजिटा गोजिटा में बदल जाते हैं। इधर हम देखते हैं बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सुपर डिस्ट्रॉयर को समन करते हैं और हम सुपर डिस्ट्रॉयर को देखते हैं और वो बोलता है, अच्छा, बहुत दिनों के बाद किसी ने मुझे समन किया है। चलो अच्छी बात है, मेरा अधूरा काम जो रह गया था इस बहाने इस बार मैं उसे पूरा करूंगा और उस बीरस को मैं नहीं छोड़ने वाला। बीरस बोलता है, बेवकूफ, मेरे पास जितनी ताकत है उतनी तुम्हारे पास है ही नहीं, समझे? मैं तुम सबको नहीं छोड़ने वाला, समझे कि नहीं? तुम सब ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कानून तोड़ दिया है, इसका सबक तो मैं तुम सबको जरूर दूंगा। तभी हम देखते हैं बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर्ज हो जाते हैं, सुपर डिस्ट्रॉयर को समन कर लेते हैं और सुपर डिस्ट्रॉयर अब बीरस के सामने खड़ा होता है। सुपर डिस्ट्रॉयर कहता है, कैसे हो बीरस? लाखों साल के बाद हम मिल रहे हैं। तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो ना, और मैं तो सुपर डिस्ट्रॉयर। सुना है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने में, और तुम दया भी नहीं दिखाते किसी प्लैनेट पे। एक बार तो तुमने एक प्लैनेट को इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि तुमको वहाँ का खाना पसंद नहीं आया। तुम कितने बेरहम हो, लेकिन आज तुम जान जाओगे कि बेरहमी की हद क्या होती है। तुम्हारे सारे पाप का प्रायश्चित मैं तुमसे करवाऊंगा। आज कयामत की रात लेके आया हूँ मैं, समझे बीरस? लॉर्ड बीरस कहता है, सुपर डिस्ट्रॉयर, मुझे नहीं पता मैं जीतूंगा कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, एक बात जान लो। वो विश फौरन गोकू और वेजिटा को कांटेक्ट करता है
विस कहता है तुम कहाँ हो गोकू वेजिटा? गोकू कहता है हम लोग गोजिटा में स्विच कर गए हैं और हम प्लैनेट अर्थ पर शील्ड एक्टिवेट करके नजर रखे हैं कि कोई अगर आता है तो उसे मार देंगे। विस कहता है कोई नहीं, सुपर डिस्ट्रॉयर अब यहाँ आ गया है। ये सुन के गोजिटा शॉक हो जाता है, फिर पूछता है पर कैसे? हम तो यहाँ से एक पल भी नहीं गए और प्लैनेट अर्थ पर शील्ड भी एक्टिवेट है, तो फिर वो आया कैसे? विस बताता है दरअसल वो प्लैनेट अर्थ है ही नहीं जिसकी तुम रखवाली कर रहे हो, वो एक होलोग्राम है प्लैनेट अर्थ का, जो कि सेम प्लैनेट अर्थ जैसा लगता है। वो लोग को पता था, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से एक नकली प्लैनेट अर्थ को दिखाया ताकि तुम सब कंफ्यूज हो जाओ। और जैसे ही तुम अर्थ के बाहर गए होगे, उन्होंने स्पेस में मिटियोर से ढक दिया था असली वाले प्लैनेट अर्थ को, और तभी प्लैनेट अर्थ पे अंधेरा हो गया था। लॉर्ड बीरस और हम समझ गए थे उन्होंने चाल चली है, और फिर उस मिटियोर को डिस्ट्रॉय करते हुए वो प्लैनेट अर्थ में एंटर कर गए हैं। और स्पेस में साउंड नहीं होता है, इसलिए तुम डिस्ट्रक्शन की आवाज नहीं सुन पाए होंगे। वेजिटा कहता है अगर स्पेस में साउंड नहीं होता तो मैं और गोकू आपस में कैसे बात कर रहे हैं विस? विस कहता है भूलो मत, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम दोनों सैयन हो और बात करने का टाइम नहीं है। जल्द से जल्द यहाँ आओ, क्योंकि लॉर्ड बीरस अकेले सुपर डिस्ट्रॉयर का सामना नहीं कर पाएंगे। जल्दी आओ। इधर हम देखते हैं बीरस और सुपर डिस्ट्रॉयर के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। बीरस अपना हकाई से उस पर अटैक करता है, लेकिन सुपर डिस्ट्रॉयर को जरा सा भी खरोच नहीं आती है। सुपर डिस्ट्रॉयर के अंदर से बेलमोड कहता है तो कैसा लग रहा है बीरस तुमको? अपने ताकत पे बहुत घमंड था ना, आज तुम धूल में मिल जाओगे। बीरस को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा बेलमोड, ये सब की जड़ तुम ही हो, तुम ही ने ये षड्यंत्र रचा होगा और बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का दिमाग खराब किया है। सुपर डिस्ट्रॉयर कहता है चुप हो जाओ बेलमोड, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे आगे बोलने का। मैं सुपर डिस्ट्रॉयर हूँ, दोबारा अगर बोले तो मैं तुमको हमेशा के लिए अपने साथ कैद कर लूंगा। बोलो मत मेरी कहानी क्या रही है, मैं कितना बेरहम रह चुका हूँ। बेलमोड कहता है ठीक है सुपर डिस्ट्रॉयर, जैसा आप बोले, मैं तो बीरस को उसकी औकात बता रहा था खाली। सुपर डिस्ट्रॉयर कहता है जान लो बीरस तुमसे आज भी ताकतवर है और तुमसे ज्यादा ताकतवर रखता है और तुमसे ज्यादा औकात है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम लोग मुझे कभी समझ नहीं करते। विस कहता है लॉर्ड बीरस को लॉर्ड बीरस आप अपनी हकाई की पावर मत यूज करिए, ऐसे में आप थक जाएंगे ज्यादा हकाई यूज करने से। और वो सुपर डिस्ट्रॉयर यही चाह रहा है, पहले भी बोल चुका है कि वो बेरहम है और वो आपको थका थका के फिर मारेगा। तो लॉर्ड बीरस बोलता है तो मैं क्या करूं? विस तुम ही बताओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने बिरादरी के लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुझे धोखा देंगे। मैंने कभी जानबूझ के नीचा किसी को नहीं दिखाया, मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझे मजा लेना फिरकी लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस बात को उन्होंने इतना अपमान लगा कि उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, ये जानते हुए कि सुपर डिस्ट्रॉयर कितना कमीना है। वो चाहे उन सबको अपने डोमेन में कैद कर सकता है, इस काम के बदले वो सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बदले के पीछे पागल हो चुके हैं। विस बोलता है कोई बात नहीं लॉर्ड बीरस, अब हमें आगे की सोचना होगा, हमें इसे हराना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। विस फिर कहता है देखिए सुपर डिस्ट्रॉयर आपकी सारी मूव से टेक्निक जानता है, इसलिए अपनी पावर यूज मत करिएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप मार्शल आर्ट विंग चुन कुंग-फू परफॉर्म करिए, क्योंकि इस टेक्निक का सामना करने में उसे बहुत दिक्कत आएगी। लॉर्ड बीरस कहता है पर मुझे मार्शल आर्ट नहीं आती है। विस कहता है आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना लॉर्ड बीरस। तो अब क्या होगा? क्या बीरस सुपर डिस्ट्रॉयर का सामना कर पाएगा? क्या विस की टेक्निक बीरस को अच्छे से परफॉर्म करके सुपर डिस्ट्रॉयर से लड़ पाएगा? अगर ये सब बात जानना है तो नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4 का इंतजार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।